एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की पोएट्री सेक्शन की द बॉल पोएम को देखेंगे। कविता कवि के सवाल से शुरू होती है जो खुद से पूछता है। वह एक ऐसे लड़के के बारे में बात करता है जिसने अपनी गेंद खो दी है और पूछता है कि वह इसे खोने के बाद क्या करेगा। जब गेंद उसके साथ थी तो लड़का बहुत खुश था। और कवि आगे कहता है कि लड़के ने इसे ऊपर और नीचे फेंक कर खेलते हुए अपनी गेंद खो दी होगी। उस समय गेंद लड़के के हाथ से फिसल कर गली में आ गई होगी। वहाँ से यह पास की नदी में गिर गया और पानी में चला गया। कवि कहता है कि यह कहने का कोई फायदा नहीं है, लड़के को दूसरी गेंद मिलेगी। लड़का बहुत दुखी है और गहरे दुख में है। वह एक निश्चित स्थिति में खड़ा होता है, हिलता है और लगातार कुछ देखता है। लड़के को लगता है कि उसके सभी युवा दिन और बचपन की यादें गेंद के साथ बंदरगाह में चली गई। लड़के को दूसरी गेंद खरीदने के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह इसके लायक नहीं होगा। नई गेंद में बचपन की यादें और लड़के की अपनी भावना नहीं हो सकती। कवि आगे कहता है कि पहली बार लड़के ने जिम्मेदारी की भावना महसूस की। उसे उसकी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे भविष्य में खो ना जाए। यहाँ गेंद बचपन के सुखद क्षणों और निर्दोष दिनों का प्रतीक है। गेंद की हानि की तुलना मनुष्य के निर्दोष स्वभाव से की जाती है। एक बार जब हम अपनी मासूमियत को खो देते हैं तो हम उसे वापस नहीं पा सकते। कवि कहता है कि दुनिया भौतिकवादी चीज़ों से भरी है। लोगों को हर समय गेंद के समान कुछ खोना होगा। वे भौतिकवादी चीज़ों से जुड़ जाते हैं लेकिन ये चीज़ें हमेशा नहीं रहेगी। लड़के को उनके बिना जीना सीखना होगा। कवि आगे कहता है कि कोई भी चीज़ों को वापस नहीं खरीद सकता। पैसा एक बाहरी चीज़ है, सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लड़का गेंद को खोने के अपने अनुभव से सीख रहा है, उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वह जीवन के दुखों को स्वीकार करके और फिर से खड़े होकर जीवन के वास्तविक सत्य को समझने की कोशिश कर रहा है। जल्दी या बाद में हर कोई कठोर सच्चाई को जानता है कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और हमें दर्द को भूलकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए हमें स्वीकार करना और जाने देना सीखना चाहिए।